खान। उम्र कितनी है? 22। पढ़ते हो? नहीं, BA किया हुआ है, मुलाजमत करता था। ग्रेजुएट हो? जी। क्या मुलाजमत करते हो? NRSP बैंक में। एसिड का पता है क्या होता है? जी, तेज़ाब। तेजाब। अच्छा, तेजाब मिलता कहाँ से? जिस जगह पे बिनौल वगैरह सड़ते हैं उस जगह से मिलते हैं। अच्छा, कितने की बोतल मिलती है? 100 रुपए की। 100 रुपए की कितनी बोतल होती है? 1 लीटर। 1 लीटर की बोतल। जी। आपने तेजाब कहाँ से लिया था? बहावल नगर से। बहावल नगर से। जी। क्यों लिया था? बस मेरे और इसके दरमियान कुछ मामला ज़्यादा ख़राब थे और किसके इसके नैला के नाइला क्या लगती है आपकी? भाभी। भाभी है। तो आपके भाभी के साथ क्या तल्लुकात थे? उसके मेरे साथ काफ़ी गलत तल्लुकात बन गए थे। भाभी के आपके साथ? जी। अच्छा, आपका भाई भी मौजूद था? नहीं, मेरा भाई मौजूद नहीं था। किधर था? दुबई में। दुबई में। जी। तो भाभी के बच्चे भी होंगे? जी, उसके बच्चे भी 2 थे। अच्छा, फिर? उसके बाद वो अपने दिनों में क्या कि मेरे घर वालों को पता चल गया, भाई को पता चल गया। भाई दुबई से आ गया? जी। अच्छा। उसने डांटा पीटा, वो इधर लाहौर आ गई, मैं इधर लाहौर में जॉब करता था, वो इधर पीछे मेरे आ गए। प्लान कैसे किया था सारा ये? जो मेन कहानी थी हमारी, वो जब मेरा भाई गया था दुबई, ठीक है, इसके तलाकात मेरे साथ उस वक्त भी ख़राब होने पड़ गए थे, क्योंकि मेरे भाई ने सिर्फ मुझे यही कहा था कि इसका ख्याल करना है, जो इसको ज़रूरत हो पैसे की हो किया था? तो इसकी ज़रूरत पूरी करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैं तो एक अपने अच्छे देवर होने के नाते इसका ख्याल करने लग गया। मुझे क्या पता कि ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है। जिस तरह इसने प्लानिंग इसके दिल में था, मुझे छेड़ना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान तलाकात ख़राब होते गए और ये तलाकात सिर्फ यही नहीं, इसके वालिदैन को भी पता था। कोई बात नहीं उसके साथ? देखिए, जब भी कोई किसी के साथ कोई तलाकात बनता है तो एक मोहब्बत के रिश्ते से ही बनता है क्या? अच्छा। ऐसे तो कोई नहीं बनता। अच्छा, फिर? उसके बाद मैंने इसको समझाया, मगर ये अपने रास्ते से बहुत उल्ट गई। इसके वालिदैन को भी पता था, इनके वालिदैन का भी सिर्फ यही रास्ता बन गया कि बस हमने उधर से पैसे खा ले, उधर से खा ले, कोई आ रहे कोई जा रहे, इस तरह के। इसकी छोटी सिस्टर का भी यही तल्लुकात थे। उसके बाद ये फैक्ट्री में काम करने लगी। मैंने उधर से भी मना किया कि आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असरात डाल रही हो, क्योंकि मेरे घर वालों ने इसकी वजह से मुझे परेशान किया हुआ था। इसको बहुत समझाया, मगर ये अपने रास्ते से हट गई, ना आई। ठीक है, यही सोच के आखिर के मैंने इसके बाद 1-2 दफ़ा मैं इधर आया बागड़ियों। इसने अपने भाई और कज़न को बता के ये मुझसे शादी करना चाहते थे। ठीक है। अच्छा। और तुम? मैंने इनकार किया कि मैं आपके साथ शादी कभी नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है। इसी वजह से कुछ तल्लुकात इसके ज़हन में जो है ना और अजीब से पैदा हो गए और हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो गई। लड़ाई झगड़ा अक्सर मेरा इसके साथ तो होता रहता था। एक दिन जब इसने इधर एप्लीकेशन मेरे ख़िलाफ़ दी और फिर दूसरे दिन मैं वापस गया तो इसने अपने भाई को बताया और मुझे डांटा पीटा। उसके बाद मैंने इसको समझाया, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से इसके तल्लुकात और लोगों के साथ देखे ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सारी बात सुना ली? उसके बाद मैंने आखिर एंड पे जो मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि ये मुझे बर्बाद कर रही है। ठीक है, तो मैं भी इसके साथ इस तरह का काम करूं। मैंने तेज़ाब लिया और तेज़ाब इसके ऊपर फेंक दिया। यही कहानी है। वो लोग कहते हैं कि इंसाफ इसी तरह से मिलना चाहिए कि जो तुमने उसके साथ किया, तेजाब फेंके, इसी तरह तुम्हारे ऊपर फेंकना चाहिए। अगर कानून इजाज़त दे तो नैला मेरे साथ कर सके। तुम तैयार हो? हाँ, ज़हनी तौर पे? ज़हनी। इस वक्त जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, शायद मैं उसे कहूँ कि मुझे उसका एहसास है, शायद तो लफ्ज़ों में शायद किसी को उसका एहसास नहीं। जो तकलीफ आप बर्दाश्त कर रही हैं वो सिर्फ आप समझ सकती हैं, या जिसने आपको पैदा किया वो माँ बाप समझ सकते हैं। वो कौन लोग थे, उन्हें जानती हैं जिन्होंने बर्बरियत ढाई थी? अभी वो मेरे ससुराल वाले थे। अच्छा। एक मेरा देवर था, एक मेरा शौहर था, एक में उनका बनवाई था और एक मेरा ससुर था। ये चार लोग थे। अभी मेरा लड़ाई झगड़े उधर चलते थे। वो मुझे मारते पीटते थे, मजदूरी के लिए मुझे बाहर लेकर जाते थे और मैं उनको कहती ये मुझे करना नहीं आता। और वो अभी नरमा कमात 8 साल हो गए मेरी शादी को।
अच्छा। आप ही फिर भी एक दिन मैं नहीं जाती थी, वो मुझे खाना नहीं देते थे, तो आप ही दूसरे दिन मैं चुप करके खुद ही चली जाती थी। फिर भी मैंने आप ही उनके साथ हर काम किया है, जो उनसे नहीं भी आता था वो भी मैंने सीख लिया था। फिर भी आप ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मैं तंग आ चुकी थी। मैं इधर अम्मी के पास आ गई, मैंने कहा अम्मी ये लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, अगर अरशद ने रहना ना, मेरे शोहर का नाम अरशद है, वो इधर आ जाए, अगर उसने इधर बच्चों को लेकर आ जाए, अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दे, मैं भी साथ मेहनत करूंगी। लेकिन मेरे शोहर को ये बात मंजूर नहीं थी, उसने मेरी बात नहीं मानी। देवर ने तेजाब फेंका था आपके? देवर ने फेंका है तेजाब, मोहम्मद शौहर खान ने। कहाँ था आपका? शोहर पास था, उसने मेरा हाथ पकड़ के पीछे किया था। अच्छा, इस हाथ पे भी जख्म है आपके, और ये तो पूरी बाजू आपकी। जी आप भी, मेरा कान भी चला गया आप भी। ये सारा? जी आप भी, अच्छा, ये आप भी सारा, ये बाल भी आपके इसमें? आप भी सारा कुछ ही चला गया मेरा। बस एक आप ही मैं मुर्दा बनी हूँ, जीते जागते, और कुछ भी नहीं आप भी। बस एक अल्लाह पाक ने मेरे में सांस है, और कुछ भी नहीं। आपके बच्चे आपके साथ थे उसमें? नहीं आप ही 6 माह हो गए बच्चों का, मैंने तो मुंह भी नहीं देखा, ना मैंने उसकी आवाज सुनी। कैसे जी रहे वो, उनकी माँ कैसे जी रही कैसे नहीं, ना उनको पता ना मुझे पता। उनके पास मैं कुछ भी नहीं लेकर आई उधर से। आपकी पूरी साइड झुलस गई है? जी आप ही, जिस्म की? जी आप ही, 8 मेरे ऑपरेशन हुए हैं, आंखों से नजर भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आप ही। मुझे तो ये नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हाल नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं? आप ही डॉक्टरों ने एक परसों गए चेक करवा लो, उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा हमारी समझो बाहर है ये काम, कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। चुप करके घर आ गए आप ही, जो अल्लाह को मंजूर है। आपको पता है कि आप उस वक्त किस तरह से नजर आती हैं, कैसी दिखती हैं? आप ही किसी टाइम तो ऐसा हो जाता है, मैं कहती अल्लाह पाक मेरी जिंदगी मिलने को दिल करता है। बहुत ज्यादा आप ही। शायद अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी रखी है, आप ही बस, कान में आवाज पड़ेगी कि जिंदगी मकाफाते अमल। आप ही बस, मैं ये 14 साल आप ही उसकी सजा नहीं है, वो फिर आ जाएगा, फिर वो ही मुझे धमकियां लगाएंगे। ये मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी हो रही है या नहीं, 1 मिनट का नहीं मुझे पता, 1 मिनट का नहीं पता। लेकिन आप ही ये उसकी सजा नहीं है, या उसे उम्र कैद की सजा हो, या उस पर तेजाब भी फेंका जाए, जैसे उसने मेरी इज्जत। आप ही मेरे कपड़े फट चुके थे बाजार में, सब कुछ खत्म हो चुका था, सारी दुनिया तमाशा देख रही थी। किसी ने पानी नहीं मेरे मुंह में डाला, किसी ने चादर नहीं दी, एक दुकान वाले ने मुझे चादर दी। मैंने कहा ना कि अल्लाह पाक ने शायद इसीलिए आपकी सांसें बहाल रखी हैं कि जिंदगी मकाफाते अमल है और उन्हें सजा मिलेगी। अभी फिलहाल तो मैं सारे दुख ही देख रही हूँ, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं। आपके दुखों का मदावा हो गई, कानून भी है, और वो खुदा की लाठी बहुत बेआवाज है। जब पड़ती है ना तो सिर्फ उसी को पता चलता है कि जिसने गुनाह किया। हर दुख बर्दाश्त किए, हर दुख। अभी आप ही 5 मेरे ऑपरेशन होने। किस चीज के ऑपरेशन? ये कान के। अच्छा, ताकि सुनाई दे सके आप? जी, आंखों कहते के। हैं कि कभी नजर आएगा या कभी सुन पाएंगे। अब भी पता नहीं, ये डॉक्टरों ने जवाब दिया, बड़े डॉक्टर थे, प्राइवेट थे। किस चीज का करेंगे आप? कान का आप ही कह रहे, कान में सर्जरी कह रहे करेंगे। सर्जरी किस चीज की? कान दोबारा अपनी शेप में आएगा? कैसे आप ही पता नहीं, अब आप ही क्या करते क्या नहीं। अच्छा नैला, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में तंजीमें बहुत सारी काम कर रही हैं जो कि तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली लड़कियों को बड़ी सपोर्ट करती हैं, मुतासरा ख्वातीन का इलाज भी करवाती हैं। किसी ने आपसे राब्ता किया आपका इलाज करवाने की? आप जैसे मैं देख रही हूँ बड़ी कसम फुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास तो शायद पैसे भी इतने नहीं है कि अपना इलाज करवा सकें। किसी ने कोई हाथ थामा आपका? आप ही किसी ने अभी मेरी हेल्प नहीं कर रहे अभी तो कोई भी नहीं आया? नहीं, आप ही बात का पता नहीं, कोई भी नहीं आया। आप ही खुद चल कर जाते हैं हम, अगर किसी के पास जाना, क्यों हमें आप ही जरूरत है। मुसरत मिसबा साहिबा से राब्ता करने जी उनके पास गए हम। अच्छा। गए, उन्होंने कहा हम कराएंगे आपका इलाज। लेकिन नहीं करवाया? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं। अच्छा, मुसरत मिसबा के पास गए तो उन्होंने नहीं करवाया? उन्होंने क्या कहा? उनके पास हम गए हैं। हाँ। उन्होंने कहा तुम्हारा इलाज हम करवाएंगे। हाँ। ये जख्म ठीक हो जाएंगे। हाँ। तो फिर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अच्छा जी। तो जख्म तो ठीक हो गए काफी हद तक आपके? खुल के बताओ बेटा, डरने वाली बात नहीं है, खुल के बताओ। अभी नहीं, उन्होंने कहा अभी नहीं। अभी नहीं हो? नहीं अभी। अच्छा, अभी
कोई भी जो है वो इस बच्ची का हाथ थामने के लिए शायद राजी नहीं है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी एनजीओज और बहुत ही ऊंची ऊंची जगहों से फंड्स और बहुत लोगों के ख्याल, उनके इलाज मुआलजे की बातें बहुत कुछ सुनते हैं हम। और खासकर जिस मुल्क में जमहूरियत हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हैवी पे रोल्स पे, पे स्केल पे काम करने वाले अफसरान बाला हों, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिन रात कमेटियां तश्कील दी जा रही हों, उस मुल्क में हर दूसरे तीसरे दिन एक नायला सामने आ जाना, मुझे बहुत अफसोस है कि कहाँ है वो कानून की बालादस्ती, कहाँ हैं वो लोग। और ऐसे लोग अगर सरेआम दंदनाते फिरते हैं जो इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना अजियतनाक वाक़या रूनुमा करने के बाद भी आराम से फिर रहे होते हैं, तो उनको किसकी सपोर्ट है?